इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाने वाला बंदा खुद बोल रहा है कि कांग्रेस सीरियस नहीं है 24 के नहीं। आप अगर गलत बयानबाजी करना चाहते हो, आप इसको एडिट करके कोर्ट मेरा देना चाहते हो, मैं क्यों यही कहूँ आप दोगे? मानते हैं आप हार गए? बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं जीत भी तो नहीं रहे। बार भी कोई बयान है बिल्किस बानो के समर्थन में मोदी जी का? बहन बेटियों को जो पंजाब वहाँ बैठ आराम से ही कर रहा हूँ मैं, आपसे क्या कह रहा हूँ? क्यों परेशान क्यों हो गए आप ही बोल रहा हूँ, तमीज से बात कर रहा हूँ और क्या गलत कह रहा हूँ? मैजिक चलेगा तीसरी बार? मोदी मैजिक तो फेल हुआ पड़ा है साहब। मोदी जी तो कह रहे हैं का मैजिक है, जो दिखाता है कुछ है और करता कुछ है, वो मोदी मैजिक है। तो क्या लगता है भैया, मोदी मैजिक चलेगा इस बार? चलेगा, ये देखिए बोलने चलेगा। हाँ तो इनके हिसाब से चल जाएगा सर। मोदी राज में विकास हुआ? लग तो रहा है। विकास हुआ? हाँ हुआ। क्या क्या हुआ? यहाँ से आप सोनीपत चले जाओ, 2014 से पहले 2 फ्लाईओवर थे, आज के टाइम में 11 है। पानीपत चले जाओ, 4 दिल्ली वाला है, और कहाँ से बता रहा हूँ मैं, करनाल बाईपास से 4 से 5 फ्लाईओवर थे, एक दिल्ली वाला मिला ले तो आज के टाइम में 35 है। हाँ जी भाई, देखिए इतने सारे विकास हुए, इतने बिल्कुल बता दिए। बिल्कुल आगे भी चलो, 35 से अगर एक भी कम हो। बात ही नहीं है, मैं तो एग्री हूँ आपसे, मैंने मना कहा करा। आप एक सोनीपत और पानीपत के रोड को ले रहे हो, आप उस पर टोल टैक्स की गिनती तो करा दो। तो टोल टैक्स फ्री में आपको दे दे। अरे कमाल है भाई, मतलब फ्री में आपको दे दे सरकार। नहीं, किस बात के पैसे सरकार है किस लिए? मेरी बात सुनो, जब सुनो जब इकोनॉमिस्ट था मनमोहन सिंह जी, तब टोल नहीं लगता था देश में। एक लगता था आपके, जिसके सुनना हंस क्यों रहे हो? अरे मेरे भाई, फ्लाईओवर एक था, ये जितने भी थे, ये दिल्ली से अंबाला 200 किलोमीटर के बीच में एक पानीपत का टोल टैक्स पड़ता था। आज इन्होंने 5 फ्लाईओवर बना दिए, तो हर 40 किलोमीटर पर टोल टैक्स भी मौजूद है। पूरी 40 बन गए भाई, हर फ्लाईओवर पर टोल टैक्स है। जो ले रहे हो सुविधा, तो फिर उसने सरकार ने क्या करा? अटल से टोल टैक्स सरकार ने क्या करा? फिर अगर पैसा दे रहे हो और सुविधा ले रहे हो, तो आपने सरकार ने क्या करा? जिसके पास पैसा नहीं है वो फ्लाईओवर यूज नहीं कर सकता, जिसके पास टोल टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है वो यूज नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। तू जा बेटा वहीं घसीटता हो अपनी गाड़ी टूटी फूटी सड़कों पे, मतलब तो पूंजीपतियों की सरकार हुई ना। किसके लिए फिर ये सरकार है? मनमोहन सिंह पूंजीपति की थी सरकार, वो भी मनमोहन सिंह जी भी आ गए। अरे वो तो कितना ले रहे थे, वही तो आपको बता दिया 12 से। आप एक चीज को 3 बार रिपीट करोगे तो उससे क्या हो जाएगा? उस बात की वैल्यू बढ़ जाएगी। और क्या क्या विकास हुआ मोदी राज में? बहुत है भाई, 370 हटा दी, राम मंदिर बन गया, ठीक है, डिफेंस पे काम हो रहा है फौरन। ये देखिए राम मंदिर बन गया, 370 हट गया। भाई साहब, इस जैसे बहुत सारे, इन जैसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी, मुझे फिर वही बात तकलीफ है। मुझे तकलीफ है यार, आप सुनते बात तो काम तो है, किसी को अगर पसंद ना हो वो अलग चीज है, लेकिन काम तो है। हाँ, क्या बोले? देखिए, 2 चीज़ों का फर्क होता है। एक चीज़ को समझना कि सरकार के वास्तविक काम क्या होते हैं, और दूसरा चीज़ कि सरकार ने आपको झांसे में लेके क्या करा दिया। सरकार का काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाना नहीं है। बिल्कुल है, सहमत है आप मेरी बात से? बस सीधी सी बात है। इलेक्शन से पहले कर दे, हमारा कर्नाटक में सरकार बना दो, हर जिले में हनुमान मंदिर बनाएंगे। अभी ये बताओ इनको। हनुमान मंदिर तो अरे भाई साहब, अरे यार, फिर आप गलत कोट कर रहे हो। वहाँ पे बीजेपी ने नारा दिया था कि बजरंगबली की गदा चलेगी। इन्हें याद नहीं है चीजों का। फिर क्या बयान कांग्रेस ने दिया था भाई? फिर आप कह रहे हो DK शिव कुमार का बता रहा हूँ मैं, जिसने बयान दिया था। भाई साहब, आप कुछ भी झूठ बोले जाओगे तो वो चीजें सही नहीं हो जाएंगी। चलो आप झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे, इस चीज का प्रूफ। अरे आपको अगर केजरीवाल ही बनना है कि मैं ही जज बनूंगा, मैं ही कमेंटेटर बनूंगा, मैं ही अंपायर बनूंगा, तो वो अलग बात है। देखो, केजरीवाल के यहाँ पे दिल्ली में सरकार नहीं चला रहे और अच्छी वाली खासी सरकार चला रहे, कोई कमी नजर नहीं आ रही उनमें। एग्जाम्पल कैसे दे रहे हो? एग्जाम्पल उस चीज का दो ना जो सही चीज हो। आप गलत चीजों का एग्जाम्पल सबके सामने पेश कर रहे हो, तो फिर आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हो? हैं? केजरीवाल के नाम पे भाई साहब, मुझे बुरा हर उस चीज के लिए लगेगा जब आप गलत बात को गलत नहीं बोलोगे और सही बात को गलत साबित करोगे। ये गलत हो सकता है, वो गलत ना हो। क्या महंगाई है कि नहीं? फिर वही बात, महंगाई है। महंगाई है, क्या मतलब है? महंगाई है, हर सरकार में रहेगी, कोई भी आ जाए। हमारा विपक्ष मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा? सही बोल रही है, क्यों नहीं? मुद्दा तो उठा रखा, क्यों नहीं उठा रहा? लगातार बेरोजगारी पे, महंगाई पे लगातार सवाल उठते हैं। जब संसद में चर्चा के लिए बात करी जाती है, जब सवाल रखे जाते हैं, 143 सांसदों को सस्पेंड करा जाता है, कोई चर्चा नहीं करी जाती महंगाई पे, बेरोजगारी पे। बात करी गई थी कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष मैं क्रिएट करूंगा। आज पूरे 10 साल हो गए, यानी कि 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। अब 20 करोड़ छोड़ो, पूरे 10 साल में 2 करोड़ लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। उल्टा केंद्र सरकार में 3 लाख पद खत्म कर दिए गए, सेना में 2 लाख पद खत्म कर दिए। अभी पीछे जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा था, जो सेना में भर्ती खुलवाने के लिए। आपने देखा होगा, आपने अगर कवर करा होगा, कपड़े उतार के अर्धनग्न होकर लोगों ने प्रदर्शन करा है। रेलवे की ग्रुप डी की और सी की वैकेंसी भरने के लिए इतने सारे अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करा। मेन मीडिया ने तो उसको दिखाया नहीं। यूट्यूब पे जितने भी उनके जो लिंक्स हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। लगातार आप आवाज़ दबाने का काम करते हो। अगर आप चीज़ों को जानकारी नहीं रखते तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई साहब। मेरी आंखें थोड़ी सी खुली रहती है तो मैं चीज़ों को देख लेता हूँ। आप नहीं देख पाते तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। क्या बोलेंगे आप? बोलिए।
इनकी आंखें खुलती है, पता है कहाँ पे? यूपी में है। हाँ। यूपी को कोई न्यूज हो, कोई जहाँ पे बीजेपी की सरकार हो, वहाँ इनकी आंखें खुली होती है। बंगाल में, राजस्थान में उस टाइम पे क्या हो रहा था, वहाँ पे इनकी आंखें नहीं खुलती। सब जगह खुली फॉर है, एग्जाम्पल बंगाल, राजस्थान की फॉर एग्जाम्पल हाथरस पे रेप का केस हुआ था, वो जब सिस्टम चला था 1-2 महीने, इनकी आंखें खूब खुली हुई थी, इतनी बड़ी, बहुत बड़ी। उसी टाइम पे 2 महीने में राजस्थान में 16 रेप हुए, इनकी आंखें बंद थी, नहीं खुलती वहाँ पे। डेमोक्रेसी का बहुत बड़े रक्षक बनते हैं ये। बंगाल में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, जैसे हरियाणा में बीजेपी आ गई, मान ले, राजस्थान में बीजेपी आ गई, सुना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घसीट के निकाल के मारा हो, वो बंगाल में हुआ था। कोई भी नहीं बोले इनमें से, केजरीवाल बोला हो, कांग्रेस बोली हो, क्या वहाँ पे क्या हो रहा है बंगाल में? हाँ, जो ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल भाई साहब बात कर रहे हैं। जब ये हाथरस की हमने बात उठाई थी, तो उसके बाद जब इन्होंने लोगों ने राजस्थान की बात उठाई थी, हमने उसका भी विरोध करा था। रेप किसी के साथ भी हो, बहन बेटी सबकी हैं, कहीं भी हो, चाहे वो दिल्ली में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, हिमाचल में हो, कहीं भी हो, किसी के साथ कोई भी गलत हो, हम उस गलत बात को हमेशा उठाएंगे। हमारा कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और इसमें अगर रेप हो रहे हैं तो गलत नहीं है, अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है तो गलत नहीं है। भाई साहब, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी की सरकार, जिसके साथ गलत होगा आवाज़ जरूर उठाएगा। राजस्थान में हुआ, हमने पूरी आवाज़ उठाई, हमने यहाँ इसी मंच पे खड़े होकर लोगों को वीडियोस देखे, आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख सकते हो। मैंने बिल्कुल ये बात बोली कि गलत है, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करी जाती है, गलत है। महिलाओं का आत्मसम्मान रहना चाहिए, उसे गिरवी नहीं रखना चाहिए, चाहे वो बात कहीं भी हो। आवाज़ हमने किस बात पे उठाई कि अगर राजस्थान में रेप हुआ, वो पहली चीज़ गलत थी, लेकिन दो दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर अभियुक्त पकड़े गए, वो चीज़ सही है। हमने आवाज़ कब उठाई कि जब मणिपुर में निर्वस्त्र परेड कराई गई और वो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद वो मामला उठा, हमने बात उस पर, और उसके बावजूद भी उस पर एक्शन नहीं हुआ, हमने बात उस पर उठाई। जब हमने यूपी की बात उठाई, तो अभी पिछले साल का आप 2022-23 का NCRB का डाटा उठा के देखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, नोट कर लीजिए जितने भी लोग सुन रहे हैं, उसका आप डाटा उठा के देखेंगे, 16,507 रेप केस यूपी में सर्वाधिक दर्ज हुए महिलाओं के खिलाफ। तो हम उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे? और दूसरे नंबर पर दिल्ली थी, हमें कोई इसमें कहने में आपत्ति नहीं है, कोई शर्म नहीं है। दूसरे नंबर पे दिल्ली थी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में, तो हमें उस चीज़ पे भी शर्म आती है। हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की जो सिस्टम बना हुआ है, रेप कैपिटल के तौर पे लोग इसको देखते हैं, हमें उस चीज़ में भी शर्म आती है। हम हर उस चीज़ के गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे जो गलत हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो कहीं हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये बीजेपी शासित प्रदेश होते हैं, तो वहाँ पर उन चीज़ों को दबा दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपको याद है उत्तराखंड का, क्या हुआ वहाँ पर? आज कम से कम 1 साल होने जा रहा है उस मामले को। इमीडिएट वहाँ पे सारे सबूत नष्ट कर दिए गए, फॉरेंसिक टीम को जाने से मना कर दिया गया, होटल की बिल्डिंग को पूरे अगले दिन ढा दिया गया ताकि सबूत इकट्ठे ना हो पाए। किसी के कोई बयान दर्ज नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री था स्वामी चिन्मयानंद, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। लड़की ने रेप के आरोप लगाए थे, लड़की को अंदर डाल दिया गया, उसके परिवार वालों को टॉर्चर करा गया लगातार। राम रहीम को पैरोल पे लगातार छोड़ा जा रहा है। बलात्कारियों को जब सपोर्ट ये पार्टी करती है तो हमें उस चीज़ से तकलीफ होती है। 50 दिन के पैरोल पे फिर छोड़ दिया उसे, पिछले 4 साल में 9वीं बार उसे पैरोल दी गई है। क्यों भाई? बोलेंगे भाई? नहीं, देखो हत्या में दोनों में 20-20 साल की सजा काट रहा है ना वो, तो फिर जब ये उन चीज़ों का सपोर्ट करते हैं हमें उस चीज़ से तकलीफ होती है। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आपकी बात नहीं कर रहा। जब ये उन चीज़ों का मतलब जो बीजेपी शासित राज्य है, जब ये हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की है ना। तो बीजेपी अगर बार बार सरकार की अनुशंसा पे पैरोल मिलती है, किस बात से उसे अनुशंसा कर रही है? किस बात पे? महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि रखते हैं। 2 घंटे बाद भाषण खत्म हुआ उनका, 1 बजे वहाँ पे 11 बलात्कारी और हत्यारे छोड़ दिए गए थे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पहली अपील डली, वो तो रिजेक्ट ही कर दी थी। दूसरी अपील CJY चंद्रचूड़ जी के सामने पहुंची, शुक्र है भगवान भला करे उनका, उन्होंने उस चीज़ का संज्ञान लिया, उनको बाकी बोला, उनकी अपील रिजेक्ट हुई है, 11 के 11 को सरेंडर करने के लिए बोला गया। और उस पर भी वो अपना टाइम लगा रहे थे कि नहीं अभी तो हमारे को ये चाहिए, अब हमारे बच्चे हैं, अभी हमारे ये हैं। और उसी बीजेपी के लोग थे, वहाँ के पदाधिकारी थे, जिन लोगों ने उनका माला डाल डाल के सम्मान करा था। तब हमें तकलीफ होती है, हमें इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं होती। भाई आप राज चलाओ, राज चलाने सही ढंग से चलाओ। देश है, आपकी जनता है, प्रजा है, आप उसे एक नज़र से देखोगे। आप अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम सिस्टम मत करो, एक आंख से देखना बंद करो सबको, और ये तैमूर लंग वाला सिस्टम बंद करो। आप अपनी तुगलकी बयान जो होते हैं, तुगलकी फरमान होते हैं, इनको बंद करो। हमें तकलीफ उस चीज़ों से होती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहना चाहिए बस। अरे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। इन्होंने तो कह दिया हम बहुत खुश है, अभी बढ़िया, उनके साथ गलत हमने उस दिल्ली में भी रेप और राजस्थान में हमने वो करी। इन भाई को सुन कौन रहा है? 4 लोग यहाँ खड़े सुन रहे हैं, 10-20 और सुन रहे हैं। प्रभाव किस चीज़ से बड़ी इफेक्ट उससे पड़ा जब जो प्रियंका गांधी वहाँ जाके बोलती है बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, राजस्थान में क्यों लड़ती तू? मैसेज वहाँ देना, पब्लिक तो पब्लिक पे इम्पैक्ट तो उस चीज़ का पड़ेगा ना। प्रियंका गांधी क्या करी, राहुल गांधी क्या कर रहा, ये भाई सब क्या कर, पब्लिक क्या जानते हैं? 20 लोग खड़े सुन रहे हैं, 1000 लोग आपके चैनल वाले सुन ले, और ज़्यादा क्या होगा? इम्पैक्ट उस चीज़ का पड़ेगा जो प्रियंका गांधी वहाँ कहती है मैं लड़ सकती हूँ। वहाँ एक नकली आंटी से आगे वहाँ गले मिल के आ गई, उस आंटी का पता नहीं कौन थी वो, राजस्थान में 16 रुपये, वहाँ क्यों नहीं गई वो लड़ सकती हूँ? अरे तेरे को लड़ना वहाँ चीज़ जहाँ तेरे हाथ में पावर है। राजस्थान में तेरी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं लड़ती? तुम वहाँ उनको जेल में डाल कर एग्जाम्पल देना, तब तुम्हारी पब्लिक सुनेंगे।
कहते हो योगी में यूपी में हाथरस हो गया, लेकिन प्रियंका गांधी भाजपा दौड़ के वहाँ गई और वहाँ पर उनको पकड़वाया, अरेस्ट करवाया। अभी मेरी सरकार है, मेरे कंट्रोल में है, मैसेज उससे जाएगा। ठीक है, इन भाई के बोलने से ठीक है, उन्होंने बोल दिया, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक में तो फिर वही इमेज बनेगी ना कांग्रेस की, ऐसे ही बनी हुई है। जब तुम बोलते हो सही कह रहे हैं, मैं इनको जवाब दे देता हूँ। लड़की लड़ सकती का उन्होंने नारा दिया और ये कह रहे हैं कि वहाँ जाके उन्होंने क्यों बोला। उनके शासित राज्य था उस टाइम, कांग्रेस की सरकार थी। मैंने अभी ये बात उठाई ना कि जब वो रेप हुआ, जब वो कांड हुए, 2 दिन के अंदर अंदर पकड़े गए ना बलात्कारी। जब उस पर एक्शन हो गया, सरकार ने एक्शन ले लिया, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, तो फिर उसके बाद क्या बात रह जाती है भाई साहब? 16 रेप हुए भाई साहब, सारे थोड़ा पकड़े गए। आरोपित अंदर है भाई साहब, 16 के 16 आरोपित अंदर हैं, तो फिर उसमें बात क्या है? 16 के 16 रेप केस के आरोपित है। सब क्या कहे, 2 दिन में थोड़ा एक्शन हो गया था, क्या बात कर रहे हो आप? 3 दिन में एक्शन हुआ है। अगर आपको नहीं जानकारी तो मेरी इसमें क्या गलती है? रही बात आपने कहा कि चलो मुझे 4 लोग सुन रहे हैं, भाई साहब मैं आवाज उठा रहा हूँ, 4 की जगह 40 भी सुनेंगे, 400 भी सुनेंगे, 4000 भी सुनेंगे, 4 लाख भी सुनेंगे। और रही बात प्रियंका जी की, उनकी बात भी लाखों सुन रहे हैं, तो वही बात मोदी जी की बात भी तो सबने लाखों ने सुनी थी। महिला सुरक्षा हमारी सर्वोपरि है, उनकी भी तो समर्थित सरकार थी, तब उन्होंने एक बार भी कोई बयान है बिल्किस बानो के समर्थन में मोदी जी का? बहन बेटियों का जो पंजाब वहाँ बैठ, आराम से ही कर रहा हूँ मैं, आपसे क्या कह रहा हूँ? क्यों परेशान क्यों हो गए आप ही बोल रहा हूँ, तमीज से बात कर रहा हूँ, और क्या गलत कह रहा हूँ? है मेरी आवाज़ ही तो तेज हुई है। मैंने आपसे अगर तुम भी बोला हो तो बात समझ में आती है, मैंने कोई आपके ऊपर पर्सनल कमेंट करा हो तो बात समझ में आती है। जब वो मोदी जी थे, मोदी जी का एक बयान पिछले 1.5 साल में दिखा दीजिए आप, पिछले 1.5 साल में दिखा दीजिए बिल्किस बानो के ऊपर एक भी कोई बयान आया हो कि हाँ इस के साथ गलत हुआ। उसकी बेटी को जो है, उसकी बेटी 3 महीने की उसकी बेटी थी, जिसे दीवार में दे के पटक के मार दिया गया था और 11 लोगों ने बलात्कार करा था। जिन लोगों ने उसको माला पहना के उनका इज्जत अफजाई करी, उन लोगों के खिलाफ कोई बयान नहीं है ना, तो मैसेज तो उन लोगों का भी जा रहा है ना। तो वो अगर वास्तविक रूप में महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो उनका मैसेज भी तो जाना चाहिए था कि हाँ इस बेटी के साथ गलत हुआ। अब उस पर क्यों नहीं बोलते ये लोग, क्यों नहीं बोलते? जब ये फालतू के मुद्दे उठाएंगे, 14 मीडिया वाले बैन कर दिए, इनकी लड़ाई आपस में हो रही है। ममता कह रही है मेरे यहाँ नहीं आएगा, केजरीवाल कह रहा है इंडिया गठबंधन में इतने हेर फेर और नीतीश भाग गए, क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें नहीं बोल सकता। रही बात 1 महीने की, और जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे सारी पिक्चर सबके सामने क्लियर हो जाएगी। ये बहुत लंबा गहरा मुद्दा है, ईडी की तलवार सबके ऊपर चल रही है, हर कोई ईडी की तलवार से फिलहाल बचना चाहता है। तब तक सबकी बयानबाजी ऐसी ही होती रहेगी। जो इस चीज़ से साइड निकलता जाएगा, इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, सारी सीटों का, हर चीज़ का मामला सबके सामने आ जाएगा। कोई इसमें बड़े इंडिया गठबंधन है या खत्म हो गया? पूरा है, खत्म कहाँ हो गया? किसने, कौन है? कौन है? सारे अभी कौन निकला बाहर? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। अच्छा, अखिलेश से गठबंधन, और बाकी कहाँ गए? बहुत बड़ा दे दिया। बाकी कहाँ गए? छोड़ के चले गया। कौन छोड़ के चला गया? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल। कहाँ छोड़ा है? ये 28 में से अभी इन लोगों की अगर सीट शेयरिंग नहीं, उन्होंने कोई ऑफिशियल दिया कि हम इंडिया गठबंधन से बाहर हो रहे हैं? उन्होंने क्या बोला? हम अकेले लड़ेंगे, हम फिलहाल सीट नहीं दे रहे। आप आने वाले 1 महीने बाद फिर बात करें। जदयू का एक नेता है संजय झा, उसने कहा कांग्रेस 2024 के इलेक्शन को लेकर सीरियस नहीं हो, तो 2029 की तैयारी कर रही है, जो आपका गठबंधन छोड़ के गया। जदयू के नेता है ना, कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? गठबंधन छोड़ बयानों पे मेरी वो तलवार थोड़ी चलेगी सर? हाँ, मानते हैं आप हार गए? बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं जीत भी तो नहीं रहे। कहाँ से? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बात है उसी को कोट करता हूँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। आंकड़ा तो आप सीधे तो आप कहीं भी नहीं पीटा रहे हैं, आप फिट हो जाएंगे, कोई हमें चिंता नहीं है। सही, हम घुटने टेकने वाले में लोग नहीं हैं, सीधी सी बात है। अगर घुटने टेकने होते तो आज तक अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे। टेक दिया है आपने, नहीं टेके। 2029 की तैयारी नहीं टेके घुटने। आप किसी की भी बात करे जाओ, हमने घुटने नहीं टेके। आंकड़े पे भी टेक दिया आपने, और बिल्कुल नहीं टेके आपने। नहीं, आप अगर गलत बयानबाजी करना चाहते हो, आप इसको एडिट करके कोर्ट में ना देना चाहते हो, मैं क्यों यही कहूँ, आप दोगे, आप लगातार इसी बात की पार्टी। मेरे घुटने अभी भी मजबूत है, पूरी तरह मजबूत है। कोई इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाने वाला बंदा खुद बोल रहा है कि कांग्रेस सीरियस नहीं है 24 के इलेक्शन। कौन कह रहा है? संजय झा, जदयू में, जिससे आपका गठबंधन था। कोई बात नहीं, एक बंदे ने बोल दिया। अगर वहां से जो बीजेपी के छोड़ के पार्टियां निकलती हैं उस पर आप क्यों नहीं बोलते हो? अच्छा, अब ये बताइए, जदयू के छोड़ के जाने का कारण क्या था? आरजेडी था या कांग्रेस? देखिए, बिहार की राजनीति में मेरी समझ इतनी गहरी नहीं है। अगर आप मुझे उससे सवाल करना चाहते हो, मैं फिलहाल बिहार के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। कांग्रेस से है ना? हाँ जी, ठीक है। क्यों गया? कौन छोड़ लगा क्या हार रही है? भाई, आना जाना तो राजनीति का हिस्सा चलता रहेगा, उसमें क्या है। बीजेपी में सैकड़ों लोग शामिल हुए और बीजेपी छोड़ के सैकड़ों लोग वापस आए। आप इन चीजों को मुद्दा बनाओगे? पूरे के पूरे बीजेपी आज जनता पार्टी से निकली हुई और जनता पार्टी हिंदू महासभा से निकली हुई, हिंदू महासभा आरएसएस से निकली हुई है, तो आप क्या कहोगे? छोड़ के निकले हैं? कैसे बोलोगे आप इस चीज को? ये पीछे खोदोगे पूरा लगातार। जनता पार्टी का क्या अस्तित्व था? 1980 से पहले जनता पार्टी का क्या अस्तित्व था? कोई था अस्तित्व? नहीं था। तो कांग्रेस का भी अस्तित्व नहीं दिख रहा है? हाँ, कांग्रेस का भी अस्तित्व नहीं दिख रहा।
कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है और अभी लगातार चलेगी। आप सोचो कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया, ये आपकी गलतफहमी है। न्याय यात्रा तो फेल हो गई। किसने कह दिया फेल हो गई? फेल हो गई अगर आप जाके कवरेज नहीं कर रहे तो इसका मतलब फेल हो गई है? खुद नहीं देख रहा है। 4 लोगों का बयान सुन लिया कि यात्रा फेल हो गई तो फेल हो गई। लाखों लोग वो यहाँ खड़े हैं, मीडिया उसे कवरेज नहीं दे रहा, आप जैसे लोग अगर उसे जाके कवर नहीं कर रहे तो इसका मतलब फेल हो गई है। वाह यार वाह, बहुत बढ़िया आपका तो परसेप्शन है।